हम्म तो स्पर्श से विषायन के जो कैरेक्टरिस्टिक थे वो अपन ने देख लिए थे। इसमें से जो तीन चार तुम्हें याद होते हो, अच्छे अच्छे लगे, उनको मार्क कर लो और फिर उनको याद कर लेना। ठीक है, अब इसकी चिकित्सा देखो, ये इंपॉर्टेंट है। चिकित्सा के अंदर क्या आता है कि यहाँ पे परिषेक, परिसेचन करना है। सेक, यहाँ पे सेक बोला है, वो सेक कैसा करना है, ये जो विषनाशक जो द्रव्य है ना, इनको लेकर के उबाल के इनका काढ़ा बनाना है। ठीक है, फिर उनको थोड़ा सा गुनगुना करना है। गुनगुना करके उसमें जहाँ पे वो विष लगा है अपने हाथ पे या जिस जिस बॉडी पार्ट में लगा है उसके अंदर उसको डुबा के रखना है। इसको हम परिसेचन बोलते हैं या परिषेक बोलते हैं। एक होता है अवगाहन। ये म्यूट कर लो, किसका माइक ऑन है? अंजू, अंजू माइक ऑफ करो। तो क्या बोला था अपन ने कि हम यहाँ इसमें परिषेच करते हैं, परिसेचन करते हैं। ये हाँ सेक का एक टाइप है, पर इसको ऐसे समझो कि परिषेक में क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक एक ऑर्गन को जब हम पानी के अंदर मेडिकेटेड जो वाटर होता है उसके अंदर डुबो करके रखते हैं जो कि गुनगुना होता है, उसको हम परिसेचन बोलते हैं। एक होता है अवगाह। अवगाह में जब अपन कंप्लीट बॉडी को डुबा के रखते हैं, मतलब कि टब बाथ, ठीक है, वो अवगाहन होगा। तो इसमें परिषेक करना है, किससे करना है, जो विषनाशक द्रव होता है। तो वो विषनाशक द्रव्य कौन से होते हैं ये अगत्य में आप पढ़ोगे, अभी आपको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कौन से ऐसे द्रव्य होते हैं जो विष का इफेक्ट कम करेंगे। ठीक है, एक तो परिषेक करो। दूसरा क्या करो, यहाँ पे लेप करना है। क्योंकि लेप क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे बॉडी के ऊपर स्किन के ऊपर लगाए ना, तो उस पर क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसको धो दो, उसके ऊपर लेप कर दो, या फिर उसका सेक जो होता है वो कर दो पानी के अंदर डुबो के। तो इसमें लेप करना है। किस किस का लेप करोगे, दो तीन चीज़ें याद रख लो। उशीर और चंदन याद कर लो। उशीर का मतलब खस होता है। खसखस का शरबत पीते हो ना गर्मी के अंदर, खसखस बहुत ठंडा होता है। चंदन भी ठंडा होता है, इसका भी विषनाशक इफेक्ट होता है। देखो चंदन ऐसे याद रखोगे, तुमने सुना होगा कि चंदन का जो पेड़ होता है उसके ऊपर सांप लिपटे हुए रहते हैं, है ना। सांप का मतलब विष, और चंदन के ऊपर सांप के विष का कोई इफेक्ट नहीं होता, ये भी तुमने सुना होगा। नीति के दोहों में बहुत आता है ये कि चंदन जैसा बनो, उसके ऊपर सांप लटके रहते हैं फिर भी उसके ऊपर उसका विष का इफेक्ट नहीं होता। वैसे ही जो अपने आसपास अगर जितने भी बुरे लोग हो तो उनसे हमको हमको इफेक्ट नहीं होना चाहिए। हम जैसे हैं हमें अच्छा ही रहनी चाहिए, हमें जो है अच्छा इंसान बन के रहना चाहिए। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, खैर। तो चंदन को ऐसे याद रख लो तुम्हें ना कि विषनाशक द्रव्यों में एक तो चंदन का लेप करना है, दूसरा उशीर का, उशीर मतलब खस, क्योंकि ये ठंडा होता है, ये याद रख लो। एक चाहो तो गिलोय देख सकते हो, गिलोय भी तुम जानते होगे। ठीक है, बस ये तीन याद कर लो, बाकी इतना सारे करने की ज़रूरत नहीं, तो इनका लेप कर दोगे। अब देखो ये तो हमने स्पर्श किया उससे, अगर स्पर्श करके भी अगर पता नहीं चलता है, किसी ने डायरेक्टली मुंह में ही ले लिया हो, तो मुंह में अगर ले लिया तो उसके क्या आएंगे, वही लोकलाइज इफेक्ट आएंगे। कि क्या होगा, अगर मुंह में ले लिया तो वहाँ पे सबसे पहले लाला स्राव होगा, सलाइवेशन होगा बिल्कुल। ठीक है, जिह्वा और ओष्ठ इन सब में जड़ता आ जाएगी। फिर ऊष्मा दाह होगा, चिमचिमाहट होगा, ये दाह का एक टाइप है। जब क्या बोलते हैं इसको, एक हर्ष, दंत हर्ष, रोम हर्ष, ये तुम पढ़ोगे है ना, एक एक्साइटिंग सी होती है, सेंसिटिविटी जैसे होती है ना टूथ में, इस तरीके का हो जाएगा वहाँ पे, जहाँ पे अपन को जैसे ही वो विष टच हुआ है उसी जगह पे। ठीक है, फिर दंत हर्ष और रस ज्ञान का अभाव, अगर अपन उसके विष खाने के बाद में कोई भी चीज़ खा ली तो उसको पता नहीं चलेगा कि वो क्या खाया, क्योंकि ऑलरेडी वो इतना एक्साइटेड स्टेट में जा चुकी है, उसके जो बर्ड्स होते हैं, जो टेस्ट बर्ड्स हैं, इसलिए। ठीक है, एक हनुस्तंभ हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये एक डिजीज़ का नाम लिया है। जीवाओष्ठ में जड़ता आती है, ये भी टाइप ऑफ स्तंभ है, लेकिन यहाँ पे इसको डिजीज मेंशन नहीं किया। डिजीज कौन सी, एक हनुस्तंभ हो जाता है। ठीक है, जो उसकी मैंडिबल बोन है वो जकड़ जाती है। फिर इसके अंदर क्या करो, चिकित्सा, ये भी लोकलाइज इफेक्ट ही है। चिकित्सा क्या करोगे कि जो पीछे बताए हैं उशीर आदि द्रव्य, कौन से, उशीर और चंदन बोले थे ना, और एक गिलोय बोला था, तो इन तीनों से गंडूश द्रव्य तैयार करो। अब गंडूश याद करो क्या था, एक होता है गंडूश, एक होता है कवल। कवल को अपन क्या करते हैं, हिलाते हैं ऐसा, पानी उसको, मतलब जो मेडिकेटेड जो वाटर है उसको इतना भरो कि अपन उसको हिला सके, आराम से कुल्ला कर सके। कुल्ला इज कवल। ठीक है, के। फिर गंडूश क्या होता है, गंडूश मतलब उसको पूरा भर दो कि अपन उसको हिला ही नहीं पाए, ऐसा मुंह के अंदर पानी भर के पूरा रख लो, तो वो गंडूश हो गया। ठीक है, तो उससे गंडूश करवाओ, क्यों, क्योंकि मुंह पे आया है। अगर स्किन पे लगा था तो अपन ने उसके ऊपर लेप लगवा दिया था, अगर मुंह के अंदर आ गया तो मुंह के अंदर अपन क्या करेंगे, तो वहाँ गंडूश करवा सकते हैं, इसलिए गंडूश करवा दिया। ठीक है, इसके अलावा विष को दूर करने के जितने भी उपक्रम होते हैं उन सब का प्रयोग करना चाहिए। आचार्य चरक ने चिकित्सा 23 के अंदर जो है 24 उपक्रम बताए हैं कि विष को दूर करने के ऐसे 24 उपक्रम होते हैं, 24 चीज़ें जो है वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो इस ये ऐसे ही ध्यान रखने के लिए, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था इसमें। अब देखो क्या कहा है कि ये सविषान्न के प्रयोग पर विभिन्न लक्षण,
किस किस चीज़ में क्या क्या लक्षण आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से ये शुरू होता है। स्पर्श वाला भी है, मुख वाला भी इतना नहीं पूछते, लेकिन जो आमाशय और पक्वाशय के अंदर जो आते हैं वो बहुत पूछते हैं कि अगर किसी ने विष खा लिया है और उसके आमाशय तक पहुँच गया है तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि आमाशय तक पहुँच लिया है, क्या क्या ऐसे सिम्टम्स आएंगे, क्या क्या ऐसे साइंस आएंगे। तो देखो क्या बोल रहा है कि अगर आमाशय में पहुँच गया है तो पूरे शरीर में स्वेद हो जाएगा, मूर्छा हो जाएगी, आत्मान भ्रम। रुको, अब इसको ऐसे याद करो, छोड़ो। सबसे पहले तो अगर अपने स्टमक के अंदर चला गया, ठीक है, तो विष लेते ही क्या था, एक अपन ने कपड़े के अंदर जो देखा था कि वस्त्र के ऊपर अगर विष लगा दिया था तो क्या देखा था, मंडल, चकते बन जाते हैं। ऐसे ही बॉडी के ऊपर भी चकते आ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम स्किन से रिलेटेड जो सिम्टम्स है उसको देखेंगे। सबसे बाहर अपन को वही तो दिखेगा। साइंस अगर अपन देखेंगे किसी के अंदर, सबसे पहले अपन को स्किन दिखता है। तो यहाँ पे लिख लो याद करने के लिए कि भाई स्किन से रिलेटेड कौन से सिम्टम्स आएंगे, कि उसके ऊपर एक तो चकते बन जाएंगे, दूसरा उसमें स्वेडेशन बहुत ज़्यादा होगा, स्वेद हो जाएगा। जैसे उसको पता चलेगा मैंने जहर खा लिया है तो डरेगा ना, तो स्वेद हो जाएगा। फिर क्या होगा, उसका रोमहर्ष, पाइलोरेक्शन, उस रोंगटे खड़े हो जाएंगे डर के मारे। तो तीन चीज़ें होंगी, चकते हो गई, फिर स्वेद आएगा और उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, रोमहर्ष होगा। ठीक है, रोमहर्ष करते करते फिर जैसे उसने अगर आमाशय के अंदर चला गया है तो अपन कहते हैं ना उसको वॉमिटिंग से निकालने की कोशिश करते कि निकाल देते, तो वो वमन करेगा। डरने के बाद में क्या करेगा वो, उसको लोग बोलेंगे कि डर मत, चल वमन कर ले। वमन कर लिया उसने, वमन करते करते कभी कभी उसने इतना वमन कर लिया कि बेहोश हो गया। वाटर कंटेंट लॉस होता है ना जब भी वमन करवाते हैं, अतिसार करवाते हैं, इसमें मात्रा का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इससे पेशेंट जो है ना वो मूर्छा में जा सकता है। तो उसमें उसका कॉम्प्लिकेशन आ गया, वमन में क्या हो गया, उसको मूर्छा हो गई। ये सारी चीज़ें एक साथ लिखते रहना रे, ऐसे बैठ करके सुनना मत, खाली लिखते रहना इस सब चीज़ों को। ठीक है, तो क्या हुआ था, सबसे पहले चकते हुए थे, स्वेद हुआ था, रोम हुआ था। ठीक है, फिर रोमहर्ष हुआ था, उसके बाद में उसने वमन शुरू कर दिया था, तो हमने वमन करवा दिया। वमन उसने बहुत ज़्यादा कर लिया तो क्या हो गया, उसको मूर्छा हो गई। ठीक है, इतना याद कर लो, वो काफ़ी होता है। एक चीज़ क्या याद रखोगे कि मूर्छा हो गई, फिर उसके हृदय में रोध हो गया। हृदय में रोध क्यों हो गया, एक मिनट, हाँ एक मिनट। हाँ जी, सॉरी, क्या बात कर रहे थे, हाँ हृदय में रोध। हृदय में रोध क्यों हो गया, देखो एक चीज़ बताते हैं, जो वमन होता है ना वो बड़ी खतरनाक चीज़ होती है, वो अपन हर एक को नहीं करवा सकते। ये सारा संशोधन है ना, इसमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इसके अंदर कुछ द्रव्य ऐसे होते हैं, अगर अपने तीक्ष्ण द्रव्यों को यूज़ ज़्यादा कर लिया तो वमन का डायरेक्ट इफेक्ट जो होता है ना वो हार्ट के ऊपर आता है। इसलिए अगर कार्डियक डिजीज किसी को होता है, कोई कार्डियक डिसऑर्डर होता है, तो हम उसके अंदर अव्वल तो हम करवाते ही नहीं है। ठीक है, फिर भी अगर अपन को कराना होता है तो हम मृदु वमन कराते हैं। ऐसा एक बार है ना एमओ के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा था, जो कि बहुत कंट्रोवर्शियल भी हुआ था कि ऐसे कैसे कह सकते हो, कि कुछ 3-4 द्रव्य दिए हुए थे जो सारे वमन के अंदर बेस्ट थे, और उसने बोला था कि इसमें से कौन सा ऐसा है जिसको तुम अगर कोई हृदय रोगी है उसमें यूज़ नहीं करोगे। तो वो मेजॉरिटी लोगों का गलत हुआ था, बहुत कम लोग थे जिनका सही हुआ था, वो भी उनका जिन्होंने संहिता को बहुत अच्छी तरीके से रीड किया था और जो ड्रग्स उनके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं उनको जानते थे। ठीक है, तो एग्जैक्टली मुझे रिमेंबर नहीं है वो धामार्गव था या फिर कुटज था उसका आंसर, क्योंकि ये जो था ना इनका माइल्ड एक्शन होता है। इसमें सिंपल सा कंसेप्ट जो यही लगता है कि अगर जो भी द्रव्य होंगे वो तीक्ष्ण होंगे प्रकृति के अंदर, जो बहुत अच्छे वमन करवाने वाले होंगे, उनका हम यूज़ हृदय रोगों के अंदर नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि वमन से कार्डियक डिसऑर्डर की पॉसिबिलिटी होती है उस वक्त, क्योंकि स्टिमुलेशन होता है ना वहीं पर, हार्ट जो होता है उसका फंक्शन इरेगुलर हो जाते हैं। तो इसी से वमन से तुम दो चीज़ें याद रखोगे कि वमन का अगर कॉम्प्लिकेशन होता है तो एक तो कार्डियक डिसऑर्डर मतलब हृदय रोध हो जाएगा, दूसरा मूर्छा भी हो जाएगी। ठीक है, एक अपने मूर्छा याद किया था ना, अब मूर्छा के साथ में दो चीज़ें और आती है, उसके भाई बहन हमेशा साथ में आते हैं। मद मूर्छा सुना होगा तुमने, मद मूर्छा और भ्रम, नहीं सुना तो आगे देखोगे। मद मूर्छा हमेशा ऐसे साथ में आते हैं, तो मद मूर्छा भ्रम ये तीनों साथ में याद रखना। तो इतने लक्षण जो होंगे वो बहुत हो गए तुम्हारे, काफ़ी है। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया आमाशय वाला, क्या देखा था एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम स्किन देखेंगे, अगर किसी ने खा लिया, क्योंकि बाहर स्किन दिखेगा, स्किन के अंदर क्या हो रहा था, सीआरस,
CR होता है ना क्लास रिप्रेजेंटेटिव, तो एक से ज़्यादा CR। C से चकते हो जाएंगे, R से रोमहर्ष हो जाएगा, S से क्या उसको स्वेद आ जाएगा। अब जब इतना हो गया वो डर गया, फिर उसको किसी ने बोला कि क्या करो तुम, चलो वमन करो। अब जब उसने वमन किया तो बहुत ज़्यादा कर लिया वमन, तो उसमें क्या होगा, पहली बात तो हृदय में रोध हो जाएगा, उसको हार्ट में कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाएंगे, और जैसे उसके हार्ट बीट इरेगुलर हुई वैसे उसको क्या हो जाएगा, फेंट हो जाएगा, तो मूर्छा आ जाएगी। ठीक है, हृदय में रोध हो गया, मूर्छा आ गई। मूर्छा के साथ में इसके दो भाई और होते हैं, क्या होता है, मद और भ्रम। तो मद, मूर्छा और भ्रम, ये तीनों चीज़ें साथ में याद रखना। सारे लक्षण ऑलमोस्ट हो गए। ठीक है, काफ़ी है इतना। अब पक्वाशय के अंदर आते हैं। देखो, पक्वाशय के अंदर है ना, इसका एक बहुत ही स्पेशल सिम्टम होता है। क्या होता है कि अगर पक्वाशय के अंदर विष चला गया है, उसके बाद में वो वमन तो करेगा, लेकिन उसका जो वमन होगा वो कलर्ड होगा, कलर्ड वमन आएगा। यहाँ देखो लिखा हुआ होगा, हाँ, पक्वाशय में पहुंच गया तो रोगी जो वमन करता है उसके अंदर अनेक वर्ण दिखाई देंगे, बहुत सारे वर्ण दिखाई देंगे। देखो, अगर वो नीचे तक पहुंच गया, अब नीचे यहाँ पे बहुत सारा मटेरियल है, पक्वाशय इंटेस्टाइन आ गया, यहाँ पे फीकल मटेरियल भी होता है, क्या पता अगर वो साथ में आ जाए तो उसमें बहुत सारे कलर आएंगे। ऐसे याद कर लो, इसलिए इसमें कलर आएंगे, आमाशय में नहीं आएंगे। किस में आएंगे, पक्वाशय के अंदर आएंगे कलर। ठीक है, फिर वो बार बार मूत्र त्याग करता है, दोनों चीज़ें हो गई। देखो, वॉमिटिंग भी हो गई और मूत्र त्याग भी करता है। ठीक है, अतिसार हो जाता है, दोनों हो गया, मल और मूत्र दोनों बहुत ज़्यादा निकलेगा, साथ में वॉमिटिंग भी होगी। अब जब वो इतना हो गया, वॉमिटिंग से वाटर लॉस हुआ, मूत्र से वाटर लॉस हुआ, फिर उसको डायरिया हो गया, उससे वाटर लॉस हुआ। अब अगर इतना हो गया तो फिर बताओ उसको फेंट होगा कि नहीं होगा, तो इसके अंदर भी मूर्छा आ जाती है। ठीक है, तंद्रा होगी, मूर्छा होगी, कृशता आ जाएगी, ऑब्वियसली कमज़ोर हो जाएगा वो। ठीक है, पांडुवंड ऐसे ही याद करना है, ऐसे ये ज़रूरी नहीं है, उदर रोग भी ज़रूरी नहीं है, बल क्षय हो जाता है। जब भी अपन, अगर थोड़ा भी डायरिया होता है थोड़े टाइम के लिए भी, तो ऐसे वीकनेस सा फील होता है ना, इसलिए हम फिर इलेक्ट्रोलाइट देते हैं। किसी को वॉमिटिंग ज़्यादा होती है, फिर हम इलेक्ट्रोलाइट देते हैं, उसका वाटर जो इलेक्ट्रोलाइट लेवल जो है बैलेंस करने के लिए, ताकि बॉडी जो होता है वो अपने आप सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है वो उसका रेगुलर हो, एटीपी प्रॉपरली प्रोड्यूस हो वापस उसके अंदर, तो बल क्षय की कंडीशन आ जाती है। ठीक है, तो जो आमाशय था वो अपन ने देख लिया। पक्वाशय में क्या याद रखोगे, कलर्ड वमन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। वमन होगा, साथ में दो चीज़ें और होगी, एक तो बहुमूत्रता हो जाएगा, साथ में एक चीज़ क्या आती है, अच्छा ये बहुमूत्रता है ना, ये एक लक्षण और लिखना कि बहुमूत्रता कहाँ कहाँ आएगा। अब तुम्हें है ना ये इस टाइप से पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, फर्स्ट ईयर में हो लेकिन कर दो। बहुमूत्रता देखो दो तीन जगह पे आता है, एक तो आमवात, आमवात का लक्षण होता है बहुमूत्रता। ठीक है, एक सूती का रोग, सूती का रोग मतलब जब डिलीवरी होती है, डिलीवरी के बाद में जो मदर होती है ना, उसको हम सूती का बोलते हैं, तो उसके कोई रोग होता है, उसके अंदर आता है बहुमूत्रता। ठीक है, ये दो डिजीज ऐसी हैं जहाँ पे बहुमूत्रता आएगा। एक कहाँ आता है, ये पक्वाशयगत विष के लक्षण, क्योंकि ये क्वेश्चन एज इट इज जैसे एक बार पूछ लिया था कि बहुमूत्रता लक्षण है इनमें से किसका है, तो वहाँ पे लास्ट में प्रमेय भी लिखा हुआ था। प्रमेय के अंदर हम पढ़ते हैं प्रभुताविल मूत्रता, ये तुम्हारे लेवल की मुझे पता है, तुम्हारे लेवल से ऊपर की बात है, लेकिन इसको समझने की कोशिश करना। जब तुम अपने लेवल से ऊपर की बातें सुनोगे ना, तब तुम्हारा लेवल अपने आप उस तक पहुंच जाएगा। तो तुम उन बच्चों से जो कि क्लास नहीं ले रहे, उनसे हमेशा एडवांस रहोगे। ठीक है, इस बात को समझना कि जो डायबिटीज़ होती है, जो मधुमेह होता है, प्रमेह जो होता है, उसके अंदर भी हम बोलते हैं कि प्रभुताविल मूत्रता होती है, मतलब कि उसमें यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसके अंदर भी बढ़ती है। लेकिन बहुमूत्रता वर्ड वहाँ पे नहीं आता, वहाँ पे प्रभुत अविल मूत्रता ही आता है। तो क्वेश्चन बिल्कुल यही पूछा गया, ये तीनों चीज़ें देख ली, पक्वाशय वाला दिया, आमवात वाला दिया, और एक अभी जो मैंने सूती का रोग दिया वो दिया, और लास्ट में प्रमेय भी दिया। तो पूछते हैं इनमें से बहुमूत्रता किसका लक्षण नहीं है, तो ये सारी डिजीज़ वगैरह तो पता होती है, क्योंकि पक्वाशय वाला विष जो होता है ना, ये फर्स्ट ईयर में बच्चे पढ़ते हैं अष्टांग हृदय में, और इस बेचारी को इतना इग्नोर मारा है जितना किसी को नहीं मारते, सारी संहिता पढ़ते हैं, इसको नहीं पढ़ते, फर्स्ट ईयर में आ जाती ना। तो वो लोग जो है ना वो पक्वाशय करके आए थे और वो गलत हो गया, क्योंकि प्रमेय तो उनके दिमाग में ही नहीं आया, प्रमेय में तो होता है, लेकिन टेक्स्ट के अंदर बहुमूत्रता कहीं भी मेंशन नहीं किया हुआ वहाँ, इसलिए उसका आंसर प्रमेय गया था। ठीक है, तो ये दो चीज़ें लिख लेना, वैसे तुम्हारे ज़्यादा काम की थी नहीं, पर ऐसे ही। हाँ, तो कहाँ पे थे अपन ने, आमाशय पक्वाशय में पहुंच गए थे अपन, वमन कर रहा था, वमन के साथ साथ दो चीज़ और करेगा, एक तो बहुमूत्रता होगा, दूसरा अतिसार भी हो जाएगा। अब जब इतना ज़्यादा उसको वाटर लॉस हो गया तो क्या हो गया, वो कृशता आ जाएगी उसके अंदर, और बल में क्षय हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इन सब की चिकित्सा जो है वो देखो, वो इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि अगर ऐसा हो जाए तो वमन विरेचन कराओ।
वमन विरेचन कैसे कराओ, रेस्पेक्टिवली कराओ, मतलब जो आमाशय था उसके अंदर वमन कराओ, पक्वाशय जो था उसके अंदर विरेचन कराओ। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बता दिया था कि आमाशय के अंदर कफ का स्थान होता है, तो कफ के लिए हम हमेशा वमन कराते हैं, तो आमाशय से निकालना है तो वमन करा दो, और पक्वाशय से निकालना है, पक्वाशय में हो तो विरेचन करा लो। कोई भी दोष होता है या फिर कोई भी टॉक्सिन होते हैं, सिद्धांत ये कहता है कि जो नियरेस्ट पाथवे होता है वहाँ से उसको निकालना चाहिए, ठीक है। इसलिए आमाशय में वमन और पक्वाशय में विरेचन कराओ, वो करा दिया। उसके बाद में क्या करो कि 3 चीज़ें करो। नैप, उसके बाद में उसको सुला दो, नैप दो एक, सुलाना नहीं है, हाँ, विष के अंदर कभी भी नहीं सुलाते, ये ध्यान रखना, मैं तुम्हें ट्रिक बता रही हूँ। NAP, नैप करो। क्या दो कि नस्य दो, उसको अंजन दो, काजल लगाओ उसको बढ़िया, और उसको पान पीने के लिए दो। क्या दो पीने के लिए, हल्दी, दोनों हल्दी, हल्दी और दारू हल्दी 2 आती हैं, ठीक है। दारू हल्दी बेसिकली हल्दी नहीं होती है, पर उसका जो स्टेम होता है ना वो हल्दी की तरह दिखता है, इसलिए हम उसको दारू हल्दी बोल देते हैं, बाकी हल्दी नहीं होती, अलग होता है ये। तो दारू हल्दी, कटबी गुड़ संभालू, दारू हल्दी याद रखना, ना हल्दी याद रखना, गुड़ याद रखना, ठीक है, ये 2 चीज़ें याद रख लो बस। इसका क्या करो, इसका क्वाथ बनाओ, इन सब चीज़ों को मिला करके इसका क्वाथ बनाओ। उससे क्या करो, नस्य भी दो, दारू हल्दी का हम अंजन, रसांजन बनाते हैं ना, तो वो अंजन भी दो उसको, और क्या दो, पान पीने के लिए उसको दो। तो ये 3 चीज़ में उसका यूज़ करना है। कौन सी 3 ड्रग्स याद कर लो, एक तो हल्दी, दारू हल्दी, और दूसरा गुड़। इसका क्या करो, इसकी नैप दे दो, NAP, नस्य, अंजन और पी से पान, ठीक है। ये इसका चिकित्सा थी, तो यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। एक बार रिवाइज करें क्या, चलो कर लेते हैं। ये तो तुमने बहुत बार करा दिया, ये भी करा दिया था। हाँ, अग्नि वाला परीक्षण यहाँ से शुरू करते हैं। देखो क्या था अग्नि के अंदर, कि अगर अपन ने उसको अग्नि के अंदर डाला तो पहला तो अग्नि एक तरफ झुक जाएगी, ठीक है, झुक जाएगी या फिर होगी ही नहीं, और अगर होगी तो कैसी होगी, उसके अंदर बहुत सारे कलर आने लग जाएंगे। कैसे कलर आएंगे, कि मयूरकंठ के आंबा के समान कलर आएंगे, ठीक है। फिर अपन उसके कलर देखेंगे तो अपन उसके पास जाएंगे तो अपन उसको स्मेल आएगी, स्मेल कैसे आएगी, उग्र गंध की आएगी। फिर हमने पशु पक्षी को अंदर देखा तो मक्खियाँ जो होती है वो मर जाती है, कौवा जो होता है बहुत तेज चिल्लाता है तो उसका स्वर बेचारे का शाम हो जाता है, तोता मैना आपस में बहुत तेज बातें करने लग जाते हैं तो जोर जोर से बोलते हैं। फिर हंस की चाल चलो तो हंस की चाल स्खलित हो जाती है, लड़खड़ाने लग जाता है, जीव जीव में ग्लानि होती है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। फिर चकोर, चकोर की आंख का रंग हो गया गायब, क्रौच हो गया मदमस्त। फिर 3 जो ऐसे होते हैं वो बेचारे मर जाते हैं, कौन सा, कबूतर, कोयल और मुर्गा, ठीक है, ये मर जाते हैं। बिल्ली के अंदर उद्वेग आ जाता है। बंदर क्या करता है, बंदर मल का विसर्जन कर देता है। फिर मयूर, मयूर क्या करता है, ये एक ही इसके अंदर पॉजिटिव चीज़ आती है कि मयूर जो होता है सविशानंद देख करके नाचने लग जाता है। उसके बाद में अपन ने स्पर्श देखा था, स्पर्श के अंदर सारे लोकलाइज सिम्टम आ रहे थे कि दाह हो जाता है, विवरणता हो जाती है, फोवट हो जाता है, फुंसियाँ जो वहाँ पे हो जाती है। फिर उसकी चिकित्सा क्या देखी थी कि वहाँ पे लेप करा दो, और क्या करा दो, सेक करा दो। सेक किसका कराना है, विषनाशक द्रव्यों का। लेप करना है 3 ड्रग्स का, याद करो कौन सी 3 ड्रग्स थी जो ठंडी थी, एक तो उशीर था, एक चंदन था, और तीसरा क्या था, गिलोय था, ठीक है। UCG, UCG भी याद कर सकते हो तुम इसे। हाँ, अब क्या है, विषान अगर मुख में ले लिया, मुख में भी वो सारे लोकलाइज सिम्टम आएंगे कि भाई सलावेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसमें ग्रह 3 चीज़ें जो होती है वो जकड़ जाती है, एक तो हनुग्रह हो जाता है, जिह्वा जगड़ जाती है, ओष्ठ जगड़ जाता है, तो पूरा अपन बात नहीं कर पाएंगे उसके बाद में, ठीक है। फिर चिमचिमाहट हो जाएगी, दंत हर्ष हो जाएगा, रस में ज्ञान भाव हो जाएगा, ये सब फालतू की चीज़ें। अब देखो चिकित्सा, देखो ये इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर क्या कराओगे, गंडूश। कौन से किससे कराओगे, जो पहले ऊपर बताया, उशीर, चंदन और गिलोय, इसका गंडूश करा दो, ठीक है, ये था। फिर अपन ने आमाशय के अंदर देखा था, इसको तो बहुत अच्छे से रिवाइज करा दिया, बहुत बार हो गया ये, कि 3 चीज़ें आएगी इसके अंदर। सबसे पहले क्या आएगा, CRS, चकते आएगा, रोमहर्ष होगा और स्वेद होगा। फिर हमने इसको मूर्छा, वमन करा दिया, वमन से क्या होगा, मूर्छा होगा, मूर्छा के साथ मद, मूर्छा, भ्रम, तीनों आ गया। फिर मूर्छा के साथ में और क्या होगा, हृदगत हो जाएगा, हृदय के रोग हो जाएंगे। पक्वाशय के अंदर अपन ने देखा था कि कलर्ड वमन हो जाएगा, वमन के साथ साथ बहुमूत्रता भी होगा, अतिसार भी होगा। ये सब अगर हो गया तो तंद्रा और बलक्षय तो होना ही होना है, ठीक है। यहाँ तक अपन इसको पढ़ लिया था। अब आगे जो स्वर्ण का प्रभाव है ये अपन कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब तुम लोगों को जो डाउट थे वो पूछ लो। ये सब पर्टिकुलर विश पॉइजन के लिए होता है क्या, नहीं, ये सारे लोग सबके साथ में बताए हैं, वैसे सबके अलग अलग भी आते हैं, लेकिन ये तो एक जनरल सिम्टम्स बताए हैं कि अगर आप कोई सा भी विश लोगे तो ये चीज़ें तो होती है, क्योंकि इसमें देखो कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है। मैंने बताया ये सारे है ना लोकलाइज सिम्टम है, ये जनरलाइज सिम्टम है। इरिटेशन, विश का काम यही होता है कि वो सबसे पहले जाकर के इरिटेशन कॉज करता है, ये इरिटेशन वो इन फॉर्म में कॉज करेगा, तो कोई भी विश होगा वो ये सब करेगा ही करेगा। लेकिन अगर स्पेसिफिक पढ़ना है तो वो अलग आएगा, वो अलग सब्जेक्ट ही हो जाता है बिल्कुल,
कि अगर आपने कुचला की पॉइजनिंग दी है, अगर आपने वत्सनाप दिया है तो उसके क्या सिम्टम आएंगे, तो वो अलग अलग होता है। ये सबके लिए जनरलाइज्ड है। और किसके क्या डाउट थे वो पूछ लो। नीतू का कुछ था ना। नीतू नहीं है, किसी का कोई डाउट नहीं है। ओके देन फिर डिसमिस, कल मिलते हैं ना।